हेलो 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और ये देखो, आज बहुत पॉलिटी हम कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैप बहुत परेशान कर रहा है। अब पॉलिटी तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा मैप में देख रहा हूँ कि भाई परेशानी हो रही है थोड़ा सा मैप में। तो अब थोड़ा मैप को भी मैं एक तरीके से लेकर आया हूँ। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यार, फर्स्टली यू हैव टू डू दिस थिंग, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। मैं पहले आप ये करो, अच्छे से ये कर लो, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। आप करते रहो, कुछ भी करते रहो, मुझे मतलब नहीं है। तो आपको पहले ये करना है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको करने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आप अपने मन के संतुष्टि के लिए कहीं और से देख सकते हो, कहीं और से पढ़ सकते हो, कुछ भी देख सकते हो आप। और एक काम करो कि ये सारा स्पष्टता दिखाई देता है, पूरी तरीके से आपको विजिबल है ना, तो आप स्क्रीन शॉट लिया करो इसे। ये हो सकता है कि आपको ना मिले कहीं और, या फिर कुछ भी हो, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लिया करो। ये सारा मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा आपको एक ही बार में। सारा चीज़ मैं धीरे धीरे 3-4 दिन में कवर करा दूंगा अच्छे तरीके से, कि आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत ज़्यादा मैप 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 हो गया यार, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि मैप ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा तबाही मच चुका है यार। क्या कितने अथी करोगे। ये पूरा मैं हर जगह से मैंने कई 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 रिसोर्सेज को फॉलो करके सारा मैंने इसे कोलैब कर दिया अच्छे तरीके से। तो यू डोंट हैव टू है, ये आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना। तो ये करो अच्छे तरीके से, एंड देन आप यही करो। और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, देखो यहाँ पर आज हम देखने वाले, ये मैं हूँ। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं क्या, आज हम नॉर्थ अमेरिका को देखेंगे। पहले तो डर खत्म करना होगा ना, कि नो यार, मैप 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 करवा देते हैं, इतना सारा मैप है, इतना सारा एटलस है, इतना सारा। वो कुछ नहीं करना होता है ज़्यादा। वो केवल आपके लिए डरवाने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं दिया होता है, बस, और कुछ नहीं है। आपको फोकस करना होता है बस कुछ ही चीज़ों पर। और ये सारा चीज़ हमारे एक्सपीरियंस का खेल होता है, और धीरे धीरे हम सारा चीज़ जान जाते हैं कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका को आज थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का आप क्वेश्चन लगाइएगा, नॉर्थ अमेरिका देखिएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये चुकची लैंड है, उसके बाद ये आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र आ जाता है। देन यहाँ पर ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर चुकची लैंड, और ये पूरा पूरा नॉर्थ अमेरिका को ये जोड़ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन ले लूँ, यहाँ पर पेन से थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर करते हैं। कलर कौन सा ले ले, कलर यहाँ पर कोई चूज कर लेते हैं, जैसे कि कलर यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं थोड़ा सा। ओके जी। तो यहाँ पर हम नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है, यहाँ पर ये ग्रीनलैंड वाला, ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला दिए है, यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये डेविस स्टेट है, ये सीधा रहा है, ये डेविस स्टेट है। और यहाँ पर ये वाला आपका जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये लेब्राडोर सी इस प्रकार से। यहाँ पर ये सारा का सारा खेल इस प्रकार से है। उसके बाद सेंट लॉरेंस की खाड़ी इस प्रकार से, थोड़ा सा आती है, लेकिन सेंट लॉरेंस की खाड़ी इधर ही पड़ता है। बात खत्म यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो अलास्का की खाड़ी है, यहाँ पर चुकची सागर है, चुकची सागर। यहाँ पर आपका बेरिंग स्ट्रेट है, इसे बेरिंग स्ट्रेट हम कहते हैं, चुकची सागर। यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेट जो है ना, बेरिंग जल संधि जो है आपका, चुकची सागर को जोड़ रहा है, आसानी से आपको दिखाई दे रहा है। आगे आपका इधर प्रशांत महासागर है, आप इधर बढ़ते चले जाइएगा, इधर आप बढ़ते चले जाइएगा इधर की ओर, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका फ्लोरिडा है, और यहाँ पर ये आपका कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और इधर आपका ये मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ पर ये दिमाग में रखना है कि ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है, और यहाँ पर ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहीं पर अभी एक ब्लू होल मिला है। यहाँ पर युकाटन प्रायद्वीप है ना, यहाँ पर देखिए युकाटन प्रायद्वीप, यहीं पर एक ब्लू होल मिला है, खबर में आप पढ़ते होंगे शायद। उसके बाद यहाँ पर देखो सरगेसो सागर है। सरगेसो सागर को हम क्या कहते हैं, बताइए कभी। सरगेसो सागर के बारे में आप जानते होंगे कि सरगेसो सागर क्या है, किस प्रकार का सागर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैरेबियन सागर है, यहाँ पर ये कैरेबियन सागर है। तो सारी वह स्थिति समझ में आ चुकी है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, ये समझ में आ ही चुका है। उसके बाद बात खत्म यहाँ पर। तब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम से एशिया और अफ्रीका के बाद विश्व का जो है ना, जो यहाँ पर विश्व है, विश्व का क्या कहते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये। उसके बाद अगर बात करें और, तो पश्चिम से लेकर पूर्व में ग्रीनलैंड तथा उत्तर में एलिस मरे द्वीप है। उत्तर में देख लीजिए, यहाँ पर एलिस मरे द्वीप होगा, और उत्तर में एलिस मरे द्वीप से लेकर दक्षिण में पनामा तक दिखाई देता है।
और यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप प्राचीन भूखंड अंगारा लैंड का भाग है, जो कि आज के कई मिलियन वर्ष पहले इससे अलग होकर उत्तर पश्चिम की ओर अपवहित होता गया, वर्तमान की स्थिति को प्राप्त हुआ। और यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है, उत्तर में आर्कटिक, पूर्व में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर। देखिए यहाँ पर ये घिरा हुआ कि नहीं, पूरा में यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर ये जो उत्तर है, उत्तर में किस महासागर से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर उत्तर में आर्कटिक महासागर से। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूर्व में किस महासागर से घिरा हुआ है, पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। पश्चिम में किस महासागर से घिरा हुआ है, पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। आगे जी चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए और कुछ बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर नाफ्टा साइन होता है। नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका के बीच मतलब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1994 में साइन हुआ था। वहाँ पर नाफ्टा में यूएस था, कनाडा था और फ्लोरिडा था। उसके बाद मैक्सिको आता है, मैक्सिको लैटिन अमेरिका में आता है, और यूएस प्लस कनाडा को हम एंग्लो अमेरिका कहते हैं। ओके जी। अगर बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के मध्य अमेरिकी देश, जो आपका मध्य अमेरिकी देश तथा कैरेबियाई देश जो है ना, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर जो ये देश हैं, देखिए यहाँ पर मध्य अमेरिका, यहाँ पर ये वाला जो देश है कैरेबियन सागर है ना, यहाँ पर आपके कैरेबियाई देश मिलेंगे आपको। ओके जी। तो यहाँ पर इन देशों को हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये सारे के सारे यहाँ पर ये मध्य अमेरिका के देश आते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ये जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कैरेबियन देश है। इधर आपके कैरेबियन देश, इधर 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 सारे के सारे कैरेबियन देश पड़ेंगे, इधर पूरा का पूरा कैरेबियन देश पड़ेंगे। आगे हम देखें कौन कौन है, लेकिन यहाँ पर अभी देखिए कि इधर कैरेबियन देश पड़ेंगे सारे के सारे। ओके जी। और यहाँ पर इधर हम काट देंगे तो मध्य अमेरिका का देश आ जाएगा पूरी तरीके से। इस प्रकार से हम बंटवारा कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पर है भैया, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपका पहले तो यहाँ पर ची हुआ हुआ है। ओके जी, ची हुआ हुआ है। उसके बाद आपका क्या है, ये ची हुआ हुआ के बाद आपका यहाँ पर ये देखो मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो रियो ग्रांडे रिवर आ रही है, रियो ग्रांडे रिवर आती है तभी आपका मालूम पड़ता है कौन उत्तर अमेरिका है कौन दक्षिण अमेरिका है। इस प्रकार से रियो ग्रांडे रिवर के दक्षिणी भाग को ही हम कहने लगते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका पश्चिमी सियरा माद्रे है, ये पश्चिमी सियरा माद्रे, और यहाँ पर आपका पूर्वी सियरा माद्रे है। और यहाँ पर देखो ये युकाटन प्रदेश हम बात कर रहे थे, और यहीं पर आपका ब्लू होल मिला है। ब्लू होल बहुत बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत एक रिच एरिया माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये मैक्सिको का पठार है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बहुत ज़्यादा गेहूं की खेती करी जाती है। यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा गेहूं की यहाँ पर खेती करी जाती है। ओके जी। तो यहाँ से बात ख़त्म हुआ। आगे आगे थोड़ा देख लेते हैं। आगे है मैक्सिको के महत्वपूर्ण नगर जो है मैक्सिको सिटी, चिहुआहुआ है। और विश्व के सबसे बड़ी चांदी की खान यहीं पर मतलब चिहुआहुआ को माना जाता है। आगे देखिए यहाँ पर ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला हूँ। इसके बाद मतलब एलिब्रेट तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं जो मैप है ना, मैप वाला भाग उसका मैं अच्छे तरीके से एलिब्रेट कर दे रहा हूँ। और मैप वाले भाग को ही जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना, ये मैप वाला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है आप ये मैप वाला भाग, तो इसको ही लिखा गया है यहाँ पर। ये क्या लिखा गया है, यही वाला बात यहाँ पर लिखा गया है। तो आप बस अच्छे तरीके से इसे पढ़ते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लेकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या फिर नोट्स अपना चाहें तो आप नोट्स बना सकते हो। और क्योंकि ये नोट्स नहीं है भाई, ये पूरा सरगर्भित तरीके से मैंने कई नोट्स को देख कर बनाया, कई सालों का मेरा मेहनत है ये, तो आप अच्छे तरीके से इसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला आपका कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। ये यहाँ से ये पूरा का पूरा आपका कैनेडियन शील्ड है। देखो यहाँ पर कैनेडियन शील्ड है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कौन सा पर्वत है, यहाँ पर ये पश्चिमी कोर्डिलेरा है, यहाँ पर इसे पश्चिमी कोर्डिलेरा कह देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलेशियन पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूर्वी मैदान, यहाँ पर मैंने बांट दिया कि पूर्वी मैदान और अटलांटिक तट यहाँ पर, क्योंकि अटलांटिक महासागर यहाँ पर था ना, ये अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक तट हो गया, बात यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये वाला मैप, यहाँ पर देखो ये 5 नदियाँ यहाँ पर आ रही है। आगे मैं बताऊँगा कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर। तो ये 5 नदियाँ यहाँ पर आती है, और मैक्सिको की यहाँ पर मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पर मैक्सिको के खड़े में यहाँ पर अपना जल विसर्जित कर देती है भैया, यहाँ पर अपना देखिए जल विसर्जित करते रही है। बात ख़त्म यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला जो मैप है ना, ये बहुत परेशान करता है कई लोगों को। डरना मत, ये मैप देखकर डरना मत। कई लोग डर जाते हैं कि यार ये कितना मतलब एती है, ये सब एक बार कर लो भाई,
उसके बाद नहीं करने की जरूरत होगी। मैं बता रहा हूँ ना कि नहीं करने की, कैसे करना है। बेस, यहाँ पर देखो बेस क्या है। यहाँ पर मैंने देखा है ये ब्रुक्स रेंज आपको दिमाग में रखना है, ब्रुक्स रेंज है। उसके बाद आपको ये अलास्का दिमाग में रखना है कि ये अलास्का है। उसके बाद यहाँ पर मैकेंजी दिमाग में रखना है कि कनाडा वाला मैकेंजी रेंज है। उसके बाद यहाँ पर रॉकीज़ को दिमाग में रखना है। बात खत्म। उसके बाद यहाँ पर देखो ये कोस्टल रेंज है। उसके बाद यहाँ पर ये कैस्केड रेंज है। तो बस इन्हीं को दिमाग में रखना है। जब 5-6 बातों को दिमाग में रखोगे ना तो 10 बातें 12 बातें आसानी से दिमाग में आ जाती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन द 5 थिंग, देन यू हैव टू फोकस ऑन द अदर थिंग। तो आपको पहले 5 बातें ही दिमाग में रखनी है। अल्टीमेटम आपको आ जाएगी और कुछ बातें जो होनी चाहिए, जो याद खुद कुछ बातें ऐसे ही याद हो जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर ये वाला जो है, यहाँ पर ये ब्रुक्स रेंज है, आपको ब्रुक्स रेंज दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको अलास्का रेंज दिखाई दे रहा है। ओके जी, ये अलास्का रेंज मुझे दिखाई दे दी है। उसके बाद यहाँ पर मैकेंजी रेंज है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपका रॉकीज़, पूरा का पूरा रॉकीज़ पर्वत आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा आपका रॉकीज़ पर्वत है। ये मैकेंजीज था। उसके बाद यहाँ पर रॉकीज़ पर्वत है। यहाँ पर ये आपका कोस्टल रेंज है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका कैस्केड रेंज है। समझ में आ रहा है? कोस्टल रेंज और यहाँ पर एक कैस्केड रेंज है। समझ में आया? ये पूरा पूरा इस प्रकार से है। तो यहाँ पर इतना ही करना था। उसके बाद यहाँ पर ये आपका यूकान नदी जाती है, इसे हम अच्छे तरीके से आगे करेंगे। ये सारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो, और ये हम कर ही चुके हैं कि यहाँ पर ये आपका चुकी लहर है, चुकी सागर है। उसके बाद यहाँ पर बेरिंग सागर है। दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है? तो बेरिंग स्ट्रेट करते हैं, बेरिंग स्ट्रेट करता है, बेरिंग स्ट्रेट करता है भाई। ये समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारा लिखा हुआ है कि आपका ये देखो कि यूएस का राज्य अलास्का बेरिंग जल संधि के माध्यम से एशिया के रूस के चुकीलैंड द्वारा पृथक होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो हवाई द्वीप कैसे कैसे बना है। हवाई द्वीप एक ऐसे आपका 50वां राज्य है। क्या है मतलब, सारा आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, अच्छे तरीके से आप इसे पढ़ सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या एथी करना है। जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड बात है वही मैं थोड़ा सा उठा रहा हूँ। जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी सी बात है उसको मैं थोड़ा सा उठाकर उसे अच्छे तरीके से करा दे रहा हूँ। ओके जी, आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है, किस प्रकार से आपका। देखो यहाँ पर थोड़ा आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो। आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। आप इसका चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ तक आपका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अच्छे तरीके से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, यहाँ पर कैसे होता है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर देखो ये सारा का सारा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये सारा कोलंबिया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ। जैसे कि यहाँ पर अब फिर थोड़ा सा मुझे छोटी छोटी बातें मुझे समझानी है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये क्या है। हमने वहाँ पर क्या देखा था? रॉकीज़ पर्वत हमने देखा था कि भैया यहाँ पर ये रॉकीज़ पर्वत है। यहाँ पर ये रॉकीज़ पर्वत है। रॉकीज़ पर्वत हमने देखा था ऊपर में कि रॉकीज़ पर्वत है। और उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पर ये कोस्टल रेंज है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका कैस्केड रेंज है। कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज, यहाँ पर मैकेंजी, कोस्टल रॉकीज़। उसके बाद यहाँ पर कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज, कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज। लेकिन बीच में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटी है, ब्रिटिश कोलंबिया। और यहाँ पर आपका ब्रिटिश कोलंबिया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर आपका ब्रिटिश कोलंबिया है और यहाँ पर आपका एल्बर्टा, एल्बर्टा एक राज्य है, आपको दिखाई दे रहा होगा। एल्बर्टा है और इसके ब्रिटिश कोलंबिया है। और उसके बाद एक और प्रांत है यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर ये कोलंबिया का पठार है। यहाँ पर ये ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। उसके बाद यहाँ पर आपका कोलंबिया का पठार। और कोलंबिया के पठार से कौन नदी जा रही है? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोलंबिया नदी ही, कोलंबिया नदी कह देते हैं, कोलंबिया नदी ही जाती है। इसी पर आपका ग्रैंड कुली डैम है। ये दिमाग में रखना है कि इसी पर आपका ग्रैंड कुली डैम है भैया, इसी पर आपका ग्रैंड कुली डैम है। ओके जी, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए ये मैकेंजी पर्वत था। वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं क्या देख रहे थे, यहाँ पर ये वाला ये रॉकीज था पूरा पूरा। यहाँ पर मैकेंजी पर्वत है। तो इसमें यहाँ पर थोड़ा जाते हैं कि मैकेंजी कि यहाँ पर मैकेंजी को थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर मैकेंजी है तो यहाँ पर ये क्या, यूकान का पठार है। यूकान का पठार है ना, यहाँ पर यूकान का पठार है बिल्कुल। यहाँ पर यूकान का पठार इस प्रकार मैकेंजी, और यहाँ पर यूकान का पठार, इस पर दिमाग में रखना। अवस्थित इसी प्रकार से है और ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ पर हो जाएगा ये पूरा का पूरा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा, यहाँ पर अगर आपको करना है तो यहाँ पर ये आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो कि उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग में रॉकीज और सियरा नेवाडा पर्वत
श्रेणियों के मध्य ग्रेट प्लेन्स तथा उसके दक्षिण में कोलोराडो का पठार का विस्तार दिखाई देता है, जो कि एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अंतरा पर्वतीय का मतलब क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच के पठार को हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। किसको कहते हैं? जब दो पर्वतों के मध्य कोई पठार होता है तो उसे हम अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर देखिए आपका रॉकीज पर्वत है, दिस इज अ रॉकीज पर्वत। यहाँ पर ये यू हैव टू कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस कि यहाँ पर ये आपका ये रॉकीज पर्वत है, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये सियरा निवाडा है। यहाँ पर ये सियरा निवाडा है, यहाँ पर दो ये पर्वत है। दिमाग में आ रहा है ना कि यहाँ पर ये दो पर्वत है। यहाँ पर आपका पठार है, इसे कोलोराडो का हम पठार कहते हैं, कोलोराडो का पठार कहते हैं। ओके जी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हो गया कोलोराडो का पठार, और यहाँ पर देखो ये नीड लेक है, एक नीड लेक है यहाँ पर, नीड लेक। उसके बाद आप हुबर बांध भी आपको दिखाई दे रहा होगा, नीड लेक है, उसके बाद हुबर बांध है, और हुबर बांध आपको दिखाई दे रहा होगा, हुबर बांध। और हुबर बांध के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा हुबर बांध से कैसे कैसे पानी आ रहा है, हुबर बांध से ये सारा का सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये कोलंबिया का पठार है, और यहाँ पर आपका कोलोराडो का पठार है। यहाँ पर कोलंबिया का पठार है, यहाँ पर कोलोराडो का पठार है। इस प्रकार से आपको दिमाग में रखना है कि इसी प्रकार से आपको दिमाग में रखना है कि इस प्रकार से अवस्थिति यहाँ पर अगर उत्तर में कोलंबिया का पठार है, कभी कभी ये पूछते हैं उत्तर में कोलंबिया का पठार है कि दक्षिण में कोलंबिया का पठार है, कैसे कहाँ कोलोराडो का पठार कहाँ पर है, तब ये सारा का सारा इसी प्रकार से मतलब ये एथी करता रहता है मतलब। तो ये अवस्थिति, इन अवस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पूरी तरीके से इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैनियन, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। उसके बाद कोलोराडो नदी पर मैंने बहुत ज़्यादा मैंने क्या किया ना कि बहुत ज़्यादा मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर केवल बस स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे तरीके से अपना काम कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर निकलवा सकते हो आप, अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, निकलवा सकते हो और पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से कि यहाँ पर इसी प्रकार से है कि जहाँ दुनिया के, एक बार मैं पढ़ ही देता हूँ कि जहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैनियन, ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर ही अवस्थित है बिल्कुल, और कोलोराडो नदी पर ही हुबर बांध का निर्माण किया गया है, और इसी से संलग्न नीड झील का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित झीलों में से एक है। उत्तरी अमेरिका में दो उष्ण मरुस्थल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सोनेरन है इसका नाम, और भोजाते, सोनेरन मोजाते, ये सोनेरन मोजाते दो उष्ण मरुस्थल है का विस्तार दिखाई देता है, जहाँ तांबे के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, जहाँ बूट, बिंघम और टक्सन प्रमुख तांबे के खाने हैं, जिनमें तांबे की खान को जिसमें से जो आपके टक्सन है, तांबे की खान को उत्तरी अमेरिका के तांबे के शहर कहा जाता है। बताओ, सियरा निवाडा पर्वत श्रेणी से पेट्रोलियम और कोयला का भंडार प्राप्त होता है। बात खत्म यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखो कि कोलोराडो के पठार और कोलंबिया के पठार के मध्य ग्रेट बेसिन अवस्थित है, जहाँ अवस्थित ग्रेट वैली, जो आपका अवस्थित डेथ वैली, उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला तथा शुष्क स्थान है। और यहीं अगर बात करें तो यहीं समीप में अवस्थित ग्रेट लेक उत्तरी अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील है। बात खत्म यहाँ पर। तो इसी प्रकार से सारा का सारा लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा सारा, आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। मैं बस इलोबरेट इससे कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर है जो, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये तो ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, और यहाँ पर आपका कोलंबिया हो गया भैया। ओके, चलिए बात करते हैं। यहाँ पर आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। रंग थोड़ा बदल लेता हूँ, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। ओके, आपका ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। समझ में आ रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। चलो भाई, यहाँ पर आपका ये ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, इसे दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। इस पूरे के पूरे मैप को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे तरीके से। इसे दिमाग में रखना है। यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखो क्या बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर भैया, यहाँ पर ये ब्रिटिश कोलंबिया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो सैन फ्रांसिस्को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर सैन डिएगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सैन डिएगो। उसके बाद यहाँ पर लॉस एंजल्स दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अवस्थिति है। यहाँ पर ये आपका सैन फ्रांसिस्को, यहाँ पर सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को सैन डिएगो, सैन फ्रांसिस्को सैन डिएगो। और उसके बाद कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स, इस प्रकार से है।
उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये अलेघनी ये अलेघनी पर्वत है, ये आपका अपलेशियन पर्वत है। और उसके बाद यहाँ पर आपका ब्लू रेंज दिखाई दे रहा होगा, अलेघनी अपलेशियन, और यहाँ पर आपका ब्लू रेंज, अलेघनी अपलेशियन, और यहाँ पर आपका ब्लू रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका मैक्सिको खाड़ी पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। बात खत्म करते हैं यहाँ पर, और सीरीज समझ में आ चुका है, बात खत्म करते हैं। यहाँ पर सारा का सारा देख ही चुके हैं सारा, एलाम मत बजो भाई अभी। तो यहाँ पर सारा का सारा चीज़ हो गया पूरी तरीके से, यहाँ पर हो गया। उसके बाद ये सारा का सारा खेल वही है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। मैंने सारा यहाँ पर दे दिया हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पर मैंने दे दिया है कि डिफोरेस्टेशन कैसे हो रहा है, मतलब जो रॉकी पर्वत है, जो ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन्स में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या मतलब एथी हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई डिफोरेस्टेशन वाली गतिविधि अगर होगी तो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घटिया बात कह सकते हो आप, एक तरीके से घटिया बात कह सकते हो, बहुत नुकसानदेह कह सकते हो, दुष्प्रभावित करेगा बुरी तरीके से आप कह सकते हो। तो ये आप कह सकते हो पूरी तरीके से, आप इसका फ़ोटो ले सकते हो, आप पढ़ सकते हो ये सारा का सारा। इसके बाद नहीं पढ़ना है आपको, बस इससे आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, बात ख़त्म। यहाँ पर हाँ ये वाला देखो, यहाँ पर ये देखो। अब यहाँ पर इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। ये सारा क्वेश्चन मतलब ही हमेशा पूछता रहता है, तो लगभग मान कर चलो थोड़ा सा हम करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है भैया, तो ये आपका पोर्ट रेडियम है। यहाँ पर देखो ये आपका पोर्ट रेडियम समझ में आ रहा है, यहाँ पर पोर्ट रेडियम है। उसके बाद पोर्ट रेडियम, उसके बाद यहाँ पर ये हडसन की खाड़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये उंगावा पेनिनसुला है। उसके बाद ये लेब्राडोर प्रायद्वीप, उंगावा पेनिनसुला, 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 लेब्राडोर प्रायद्वीप। उसके बाद लॉरेंस का पठार है ये पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ पर सेंट लॉरेंस, यहाँ पर नदी है, खाड़ी पूरा का पूरा। यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर देखो ये चर्चिल नदी है, ये चर्चिल नदी। उसके बाद यहाँ पर नेल्सन नदी है। यहाँ पर देखो ये होता है यहाँ पर बड़ा मज़ेदार घटना कि यहाँ पर टेम्परेंट लंबरिंग आपने सुना होगा। ठंडे जब बर्फ़ जमा रहता है तो वहाँ पर लकड़ी काटने का काम किया जाता है, और लकड़ी को काट कर क्या किया जाता है ना कि यहीं पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर जहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है तो लकड़ी को काट कर, अगर लकड़ी को काट कर मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद जब बर्फ़ सूखेगा या फिर जब गर्मी की मौसम आएगी, तो जब गर्मी का मौसम आएगा तो मैं क्या करूँगा कि ये सारा का सारा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ना मतलब लकड़ी भेज दिया जाता है, और पानी में तैर तैर कर यहाँ पर हडसन की खाड़ी के तट पर पहुँच जाता है। और यहाँ से मतलब पूरा टैग लगा दिया जाता है कि यहाँ पर किसका है, मतलब किसका लेना है, किसने पैसा पे किया है, क्या किया है, सारा यहाँ पर पहुँच जाता है। और पूरे तरीके से सिस्टमेटिक काम करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई करप्शन वाला काम होता है या फिर कुछ इस प्रकार का काम होता है, नहीं, ये पूरा का पूरा इस प्रकार से ही काम होता है। तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार है। उसके बाद यहाँ पर देखो बियर्स लेक, यहाँ पर लेक को जानना है कि यहाँ पर ये यहाँ पर ये देखो लेक बियर है। उसके बाद यहाँ पर स्लेब है, रेनर है, विनीपेग है। यहाँ पर बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग। यहाँ पर कौन है, बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, ये सारे लेक हैं यहाँ पर। बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, बियर, स्लेब, रेनर, विनीपेग, ये सारे के सारे ये झील हैं, और बड़े मज़ेदार झील हैं यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर। ओके जी, तो सारा का सारा यहाँ पर देख लिया हमने कि हडसन की खाड़ी में आप ये आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है आप कि हडसन की खाड़ी में 3 और अर्ध चंद्राकार रूप में अवस्थित प्राचीन पठार जिसे हिमानियों की प्रकृति ने अत्यधिक अपराजित कर दिया। तो ये सारा आप मतलब ये समझ कर, नहीं, पूरा का पूरा समझ कर आप इसे, ये वाला जो है ना, आप इसे अच्छे तरीके से जो लिखा हुआ है मैंने, इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं आगे जाकर टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, वहीं पर मैं सारा का सारा कंटेंट देना शुरू कर दूंगा। जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ ना, सारा का सारा मैं वहीं पर देना शुरू कर दूंगा। अगर कोई इसकी मांग करता है तो मैं वहीं पर देना शुरू कर दूंगा उससे। कोई अगर चाहिए तो भाई बता देना, ठीक है ना। मैं पीडीएफ देना शुरू कर दूंगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर अगर चाहिए तो क्या, मैं मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ये सारा का सारा मैं दे दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा हरसन की। मैं पूरा का पूरा मैंने बना भी दिया है सारा का सारा कि यहाँ पर चलो भाई
तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप पूरी तरीके से। यहाँ पर एक मैप और बचता है, यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये आपको मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर ये वाला जो है पेंसिल्वेनिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये पीटर्सबर्ग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माउंट मिशेल दिखाई दे रहा है, अलेगनी पर्वत दिखाई दे रहा है, अपलेशियन पर्वत दिखाई दे रहा है, ब्लू रेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा दिखाई दे रहा है। अपलेशियन पर्वत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसा माउंट मिकेल यहाँ पर ये दिखाई दे ही रहा है सारा का सारा। ये बर्मिंघम है, यहाँ पर बर्मिंघम, एक बर्मिंघम आता है इंग्लैंड में, उसको ये पूरा का पूरा ये थी ब्रिटिश आइल्स में आता है, उसको नहीं देखना है यहाँ पर, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बर्मिंघम यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपको अटलांटा दिखाई दे रहा होगा। ओके जी, तो सारा लोकेशन समझ में आपको आ गया होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। इलेबोरेशन यहाँ पर मैंने दे ही दिया है कि क्या होता है, किस प्रकार से हर्षिनियन कालखंड में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, माउंट मिकल अपलेशियन का सरोज चोटी है। तो ये सारा मैं यहाँ पर मैंने दे दिया, और सारा का सारा मैंने क्या कर दिया है, सारा मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने क्या किया है कि इसे मैंने अंडरलाइन कर दिया। आपको बहुत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर दिया कि देखो यहाँ पर यही सारा चीज़ है, अच्छे तरीके से बस कर लेना है, अपने फिगर को बस कम कर देना है और देख लेना है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है। भाई खेल थोड़े है। यहाँ पर देखो, अब इसे अच्छे तरीके से समझ लो कि यहाँ पर ये अपलेशियन पर्वत है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा, यहाँ पर ये अपलेशियन भैया यहाँ पर खड़े हैं। ओके जी, अपलेशियन भैया यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर ये आपका माउंट मिकेल ऊंची चोटी है। यहाँ पर देखिए ये बोस्टन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बोस्टन है। उसके बाद यहाँ पर देखो बोस्टन है ना, और यहाँ पर आपका ये आपका बर्मिंघम है। उसके बाद यहाँ पर आपका अटलांटा है, यहाँ पर वाशिंगटन है, उसके बाद पेंसिल्वेनिया है, यहाँ पर आपका पीटर्सबर्ग है। कहाँ से आएगा क्वेश्चन भाई? इधर से क्वेश्चन पूछता है कि सारा का सारा यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं होती है, सारा मैंने यहाँ पर दे ही दिया है। ये मिशिगन झील जो पुड़ता है, और लेक यहाँ पर देखो, ये जो ग्रेटर लेक्स हैं यहाँ पर, इसके बारे में देखो, यहाँ पर है ना मिशिगन इरे सुपीरियर, ह्यूरॉन ओंटारियो मिशिगन इरे सुपीरियर। यहाँ पर ये जो याद है लेक्स के बारे में, दिमाग में रखना है कि कौन कौन ग्रेट लेक्स है, और मिशिगन कहाँ पर है, यूएस में है कि कनाडा में। तो दिमाग में रखना है कि ये जो आपका मिशिगन लेक है ना, मिशिगन पूरी तरीके से आपका यूएस में आता है। मिशिगन पूरी तरीके से कहाँ पर आता है, आपका यूएस में आता है। ओके, तो यहीं पर था, यहीं सारा का था, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आपका पूरा का पूरा यहीं था। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम कल देखेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा पूरा हमने देखा जो ना, इससे बाहर अब कॉन्टिनेंट में नहीं पढ़ना, मत पढ़ना, मेरी बात मानना भाई, मत पढ़ना। यहाँ पर जो सिंसियर भाई हैं वो जाने, नहीं पढ़ना भाई, यहाँ पर नहीं पढ़ना होता है, काफ़ी है इतना। अच्छे तरीके से करो, और यहाँ पर करके करके एक बार अच्छे तरीके से चाट जाओ, देन यू हैव टू फोकस ऑन अदर थिंग। यहाँ पर मैं और कर लूँगा, वर्क कर लूँगा। फर्स्टली यू हैव टू डू। तो यहाँ पर हम यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा हमने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि कहाँ पर क्या है। पूरा एक मतलब डर ख़त्म हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर ये होता है, पूरी तरीके से ये सारा का सारा। और अच्छे तरीके से आप वहाँ से कर सकते हो, मैंने जो यहाँ पर बताया है। बाकी बाकी कुछ करना ही नहीं है आपको, कोई घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। इससे ज़्यादा कंटेंट क्या कर लोगे भाई, इससे ज़्यादा कंटेंट का क्या कर लोगे आप? तो इतने में वीडियो का हम, मुझे लगता है कि अंत करना चाहिए। एंड अगले लेक्चर में हम और अगले कॉन्टिनेंट को लेकर आएंगे। और जो पॉलिटिकल लेक्चर है, पॉलिटिकल लेक्चर लगातार चलता रहेगा, उसको आप मत समझिएगा कि वहाँ पर बंद होने वाला है या फिर कुछ और होने वाला है। वो जो सीरीज़ है ना, वो लगातार सीरीज़ चलने वाली है, वो सीरीज़ लगातार चलती है और चलती ही रहेगी। तो वहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर वीडियो का अंत करते हैं। जय हो भारत माता। और यहाँ पर देखो भाई, मैं नया हूँ तो थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई यार नया होता है तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके पास कोई ना सब्सक्राइबर रहते हैं, ना कोई व्यूवर्स रहते हैं, ना कोई और रहता है। तो थोड़ा सा आप मदद मेरी कर सकते हो, और कुछ नहीं। तो चलिए, धन्यवाद। और पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिए। वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, बंद हो जाइए वीडियो जी।